हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस क्या है वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि सीपी, एसपी। व्हाट इज सीपी? सीपी इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस और द बाइंग प्राइस। दैट मीन्स जो हम लोग खरीदते हैं, जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं उसे सीपी कहा जाता है, और जिस प्राइस पे हम लोग बेचते हैं आइटम को तो उसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है। और जो प्राइस से हम लोगों ने खरीदा वो कम होना चाहिए और जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन इट इज़ अ प्रॉफिट। क्योंकि जब हम लोग बेच रहे हैं तो वो ज़्यादा, अगर ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं और ख़रीदा एक कम प्राइस पे है तो उसके माइनस करने के बाद, डिफरेंस के बाद हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसको अगर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट प्लस सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे खरीदा प्लस प्रॉफिट वो सेलिंग प्राइस होगा। नेक्स्ट है इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे हम लोगों ने खरीदा और उसी कम प्राइस में हम लोग अगर बेच रहे हैं तो क्या होगा? नुकसान होगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम होगा और जो कॉस्ट प्राइस, खरीदा हुआ प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा। तो उनका दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा लॉस, यानी कि लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे सीपी ज़्यादा है क्योंकि जिस प्राइस पे खरीदा हम लोगों ने वो ज़्यादा होगा, और जो सेलिंग प्राइस है जिस प्राइस पे बेच रहे हैं वो कम होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा लॉस। अभी यहाँ पे देखिएगा, अगर एस पी माइनस एस पी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो क्या होगा? लॉस प्लस एस पी दैट इज इक्वल टू सी पी। तो सी पी इज नथिंग बट लॉस प्लस एस पी। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस क्या है? जब एस पी इज इक्वल टू सी पी, यानी कि जिस प्राइस पे हम लोगों ने खरीदा उसी प्राइस पे बेच दिया, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? नो प्रॉफिट होगा, नो लॉस होगा। नेक्स्ट जाते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा? हम लोगों ने परसेंटेज देखा था कि आउट ऑफ 100। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट या लॉस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, आइदर इट विल बी अ प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस मैंने जिस प्राइस पे खरीद, तो जिस प्राइस पे खरीदा उस पे अगर प्रॉफिट या लॉस इनटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। तो फॉर्मूला है प्रॉफिट और लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, दैट विल गिव यू द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस profit and loss we will solve an exercise, that is exercise 8C। तो पहला हम लोग देखते हैं, ये एप्लीकेशंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम होगा, a student secures 90 marks in his first test and 75 marks in the second test. Find the percentage decrease। यहाँ पे देखिएगा डिक्रीज है, क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट टेस्ट में 90 मार्क्स निकाले और सेकेंड टेस्ट में उसका कम हो गया, वो हो गया 75 मार्क्स। बाय लुकिंग एट द नंबर्स हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले का नंबर जो है वो 90 है, सेकेंड 75। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? अगर परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना है तो पहले डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ओरिजिनल जो है वो 90 है तो उसको अपॉन करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? मार्क्स सिक्योर्ड इन फर्स्ट टेस्ट दैट इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है। मार्क्स सिक्योर्ड इन सेकेंड इज इक्वल टू 75, ये भी दिया है। तो अभी मार्क्स डिक्रीज क्या होगा? तो MD लिखा है, मार्क्स डिक्रीज इज इक्वल टू 90, यानी जो फर्स्ट टेस्ट में उसको मिला था वो 90 था, तो 90 माइनस 75, सेकेंड टेस्ट में उसे कम मिला वो है 75। तो 90 माइनस 75 क्या होगा? 5 माइनस नहीं कर सकते 0 से, तो बोरो करेंगे तो 10 माइनस 5 इज नथिंग बट 5। तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, 8 माइनस 7 इज 1।
तो 15, दैट मीन्स ही गॉट 15 मार्क्स लेस इन द सेकेंड टेस्ट। अभी परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फॉर द परसेंटेज डिक्रीज विल बी मार्क्स डिक्रीज, यानी कि ये अपॉन द ओरिजिनल मार्क्स, पहले उसको फर्स्ट टेस्ट में क्या मिला था, मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट इनटू 100, तो mg अपॉन मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट इनटू 100। तो देखते हैं क्या है उसका परसेंटेज डिक्रीज। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट टेस्ट में उसको कितना मिला था, 90 मिला था, तो आउट ऑफ 90 उसका डिक्रीज कितना हुआ है, 15, तो 15/90 हो गया इनटू 100, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 में कितना डिक्रीज हुआ है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 15/90 इनटू 100। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 5 15, ओके ये जाता है, पर यहाँ पे 0 0 पहले कैंसिल करेंगे, तो 3 3 9 होगा, 3 3 9, 3 5 15, और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो क्या होगा 5 × 10 अपॉन 3, तो 5 × 10 इज नथिंग बट 50/3। 50/3 डायरेक्टली तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो डिवाइड करना पड़ेगा, 3 डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइजर है 3, डिविडेंड इज 50, तो फर्स्ट नंबर 5, 3 1 3, 5 - 3 इज 2, 0 को लेकर आते हैं तो 20 हो जाएगा, 3 6 18, 20 - 18 इज 2, यहाँ पे देखिएगा बोरो करते हैं, 10 - 8 इज 2, 1 - 1 इज 0, नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट 0, तो 20 होगा, 3 6 18, सो दिस गोज ऑन, यानी कि जो क्वोशंट है वो आएगा 16.666। तो ये 66 नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या है, 666 है, तो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय व्हाट, एज 6 7, क्योंकि मोर देन 5 है ना, तो इसे अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 16.67 करके ले सकते हैं। देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू 16.67%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज ऑन अ डीवीडी रिकॉर्डर दैट इज प्राइस्ड down from rupees 2890 to rupees 1053, यानी कि 2890 से 1053 पे आ गया है, रिड्यूस कर दिया है प्राइस, पहले था 2890, तो उसके बाद उन्होंने रिड्यूस कर दिया 1053 पे। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे 2000 इज ग्रेटर देन 1000, तो डिक्रीज हुआ होगा, तो परसेंटेज पे डिक्रीज नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ओरिजिनल प्राइस ऑफ डीवीडी इज इक्वल टू रुपीज 2890, reduce प्राइस विल बी हाउ मच, 1053, तो ये ओरिजिनल प्राइस है और ये उसके बाद जो रिड्यूस करने के बाद 1053, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिक्रीज इन प्राइस होगा, क्योंकि पहले ज़्यादा था उसके बाद कम में उसने बेचा, तो डिक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू 2890 माइनस 1053, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखा 0 - 3 नहीं कर सकते, बोरो करना पड़ेगा, तो 10 - 3 इज नथिंग बट 7, 8 बचता है, 8 - 5 इज 3, देन यहाँ पे 8 - 0 इज 8, क्योंकि 0 से क्या माइनस करेंगे, तो ये 2 - 1 इज 1, तो डिक्रीज प्राइस कितना है, ₹1837, तो ये क्या था, ओरिजिनल प्राइस इतना, उसके बाद उसने इसमें बेचा, तो डिक्रीज प्राइस कितना है 1837, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीज होगा जो डिक्रीज प्राइस है वो अपॉन द ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, ठीक है, तो डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज इन प्राइस अपॉन द ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, तो डिक्रीज इन प्राइस कितना है 1837 अपॉन ओरिजिनल प्राइस इज 2890 इंटू 100, यहाँ पे देखिएगा 100 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 है, तो उसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे 0 0 कैंसिल, फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर भी 1 ही है और ये 289, तो 1837 इंटू 10 इज नथिंग बट
एक ज़ीरो ऐड करना है तो 18,370 होगा अपॉन 289। तो इसे डिवाइड करना है, तो डिवीजन यहाँ पे देखिएगा 289 है डिवाइजर, डिविडेंड इज 18370। तो कौन से नंबर में जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 6 2 8 जा 16, पर वो क्या है 89 इज अ बिगर नंबर, तो थोड़ा रिड्यूस करके ले सकते हैं। 8 2 जा 16, 7 2 जा 14 आएगा, बट स्टिल इट इज मोर देन 50, यानी 250 से ज़्यादा है, तो 6 लेते हैं तो कितना होगा 6 9 जा 54, 6 8 जा 48 प्लस 3 तो क्या होगा 53 होगा। तो यहाँ पे 5, 6 टू 12, 12 प्लस 5 इज 17, तो आंसर आएगा 1734। तो 1837 माइनस 1734, तो क्या होगा 7 माइनस 4 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0, 8 माइनस 7 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो यहाँ पे देखिएगा एक और नंबर है 0, तो उसे लेकर आते हैं, तो क्या होगा 1030। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे 860 1030 है, तो 1030 यानी क्या होगा 3 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होता है, तो इट्स अ बिग नंबर 4, तो 3 लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 867, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 इज 26, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 इज 8, यानी 867 होता है। तो 1030 माइनस 867 क्या होगा, यहाँ पे देखिए कैसे होगा, 0 से माइनस नहीं कर सकते 7, तो 10 माइनस 7 इज 3, 2 यहाँ पे बचेगा, तो 2 से 6 नहीं निकाल सकते तो बोरो करना पड़ेगा, तो 12 माइनस 6 इज 6, यहाँ पे 10 निकाला था 10 से, तो 9 बचेगा, तो 9 माइनस 8 इज 1, तो आंसर हो गया यहाँ पे 1630। तो फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, 163 डेसिमल पॉइंट लेंगे, 0 डालेंगे यहाँ पे, है कि नहीं, क्योंकि ये 163 से ये नंबर कम है, तो क्या होगा 1630 डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 0 डाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज हम लोगों ने क्या लिया था 1734 6 पे ना, तो अगर हम लोग 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नंबर आ सकता है जो रेड्यूस नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 1734 आया था 6 पे, तो 5 9 जा 45, 5 जा 40 प्लस 4 इज 40 प्लस 4 इज 44, 4 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 इज 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 1630 माइनस 1445, तो 0 से माइनस नहीं कर सकते, बोरो करना है, तो क्या होगा 10 माइनस 5 इज 5, 12 यहाँ पे 12 माइनस 8, 12 माइनस 4 इज 8, यहाँ पे 5, 5 माइनस 4 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो नेक्स्ट अगेन हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है तो 0 ले सकते हैं, तो इनटू यहाँ पे देखिएगा 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को 1734 आया था, तो वैसे ही कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1734 आ जाएगा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने लिया था पहले। तो यहाँ पे देखिए 1850 माइनस 1734 क्या होगा, बोरो करते हैं, 10 माइनस 4 इज 6, 4 माइनस 3 इज 1, 8 माइनस 7 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो approximately the percentage decrease will be 63.56%. What is the answer? 63.56% जो डिक्रीज परसेंटेज है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो खत्म होता है, एक्सरसाइज 8C का सॉरी। तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे 3C। थैंक यू सो मच।